बांग्लादेश ने आईएमएफ से एक स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरीकरण पैकेज मांगा था, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज बेल आउट पैकेज कोई भी देश तब मांगता है जब वो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाए, जबकि स्टेबलाइजेशन पैकेज अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के लिए होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है जो आईएमएफ से लोन लिया गया है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने लोन लिया है आईएमएफ से वो तो उसने स्टेबलाइजेशन के लिए लिया है, लेकिन जो श्रीलंका ले रहा है या फिर पाकिस्तान ले रहा है वो बेल आउट पैकेज ले रहा है। बेल आउट पैकेज क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है, और क्या ये जब डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं तब लिया जाता है या फिर रिजर्व्स बहुत कम रह जाते हैं तब बेल आउट पैकेज लिया जाता है, और क्या जो पैकेज लिया है बांग्लादेश ने आईएमएफ से, ये पैकेज स्टेबलाइजेशन पैकेज इसको कहा जाता है, यानी इकोनॉमी की सुधार उतार बेहतर पोजीशन पर लाने के लिए। लेकिन जो होता है बेल आउट पैकेज वो होता है जब आपका मुल्क बैंकरप्ट के करीब पहुंच जाए या फिर आपके रिजर्व्स बहुत कम रह जाएं। यानी बांग्लादेश के रिजर्व्स तो कम नहीं है, बांग्लादेश के पास इतना पैसा मौजूद है, इतने रिजर्व्स हैं, यानी 33 बिलियन के करीब हैं यूएस डॉलर के, वो अपना 3 से 4 मंथ इजीली वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अगर अपोजिट दूसरी बात करें, पाकिस्तान की कर लें या फिर श्रीलंका की बात कर लें, इसके ऊपर एक इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है और बता रहा है कि बांग्लादेश का फर्क और है, पाकिस्तान का फर्क और है और श्रीलंका का और है, और इसको लेकर के कहना क्या चाह रहा है। असल में बात यह है व्यूअर्स, ये क्लिप है मेरे पास, एक वीडियो, पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल से कि किस तरह से बांग्लादेश ने ये जो पैकेज लिया है, लोन लिया है आईएमएफ से। और आईएमएफ ने, मज़े की बात ये है कि बांग्लादेश को लोन दे दिया है लेकिन पाकिस्तान के साथ बार बार वो मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन नहीं दे रहा। वजह क्या है? क्या ट्रस्ट बांग्लादेश पर ज़्यादा है और क्या कुछ है? इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं वीडियो, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, अभी अभी आए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल कर लें सब्सक्राइब अगर दिल मानता है, ज़बरदस्ती नहीं है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक तो ज़रूर देना है। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश को आईएमएफ की ओर से 4.7 बिलियन डॉलर 4.7 बिलियन डॉलर मिला। फिलहाल बांग्लादेश को विस्तारित फंड सुविधा यानी ईसीएफ के तहत 3.3 बिलियन डॉलर और नई लचीलापन और स्थिरता सुविधा आरएसएफ के तहत 1.4 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इंस्टॉलमेंट। बांग्लादेश ने आईएमएफ से एक स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरीकरण पैकेज मांगा जी, स्टेबलाइजेशन। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान से बेल आउट पैकेज कोई भी देश तब मांगता है जब वो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाए, जबकि स्टेबलाइजेशन पैकेज अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के लिए होता है। आईएमएफ ने भी इस पैकेज पर कहा यह फंड व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए विघटनकारी समायोजन को रोकेगा। जबरदस्त। बांग्लादेश ने भले ही ये स्टेबलाइजेशन पैकेज लिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसके पास पाकिस्तान की तरह अपने आयात खर्च को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। आमतौर पर अगर किसी देश के पास 3 महीने का आयात करने के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार हो तो वो एक स्वस्थ भंडार माना जाता है। इसी के साथ बांग्लादेश आईएमएफ की कई नई सुविधा का फायदा उठाने वाला पहला देश बन गया है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस समय भयानक आर्थिक संकट में है। पाकिस्तान इस समय भयानक स्थितियां झेल रहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दक्षिण एशिया के कई देशों में इस समय आर्थिक संकट है। इन सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। तो व्यूअर्स, देखा किस तरह से इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और बता रहे हैं
कि जो IMF का पैकेज लिया गया है बांग्लादेश के दौरा बांग्लादेश ने जो लिया है वो स्टेबलाइजेशन के लिए लिया गया है, इकॉनमी को सुधारने के लिए लिया गया है और उसको लेकर के जो भी उसमें कमी पेशी है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, यानी उसको इस तरह से लिया गया है। स्टेबलाइजेशन जो पैकेज लिया जाता है, अगर मैं मुख्तसर बता दूं आपको शॉर्टकट में, वो ये है को इतना बुरा नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट नहीं है और ये इकॉनमी के लिए लिया गया है, ना कि बेल आउट पैकेज के लिए लिया गया है, ये कह रही हैं इस वीडियो में जो आपने देखा और सुना भी। लेकिन दूसरी तरफ वो बात कर रही है श्रीलंका की और साथ ही साथ पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान जो ले रहा है वो बेल आउट पैकेज ले रहा है, यानी जब आपके रिजर्व्स बहुत ही कम हो जाएं। पाकिस्तान के रिजर्व 4 से 5 बिलियन के करीब हैं अब तक US डॉलर, वो भी अगर UAE या फिर सऊदी अरेबिया के भी हमारे पास पैसे जमा हैं, वो अगर निकाल लेते हैं तो फिर आपको पता है कि रिजर्व 0-0 हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि वो IMF से डील करे और IMF पाकिस्तान को लोन दे, पैकेज दे। लेकिन हो ये रहा है बदकिस्मती से कि वो पाकिस्तान के साथ तो जो शहबाज शरीफ हैं, अच्छा शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट किसी को नहीं है, मज़े की बात है IMF भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा, यकीन नहीं कर रहा, ट्रस्ट नहीं कर रहा और कुछ पैकेज भी नहीं दे रहा। वो पाकिस्तान में आते हैं, मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं और ऐसा ही किया हुआ है पिछले 3 से 4 मंथ से। लेकिन कर लेते हैं डील जाकर हमसे ही जुदा हुए बांग्लादेश के साथ और उनको वो पैकेज दे भी देते हैं जो अभी आपने सुना और देखा कि स्टेबलाइजेशन पैकेज है उसका नाम, और पाकिस्तान को चाहिए बेल आउट पैकेज। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो बेहतर है और उनके जो रिजर्व्स भी हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, यानी 33 बिलियन से भी कुछ ज़्यादा अभी US डॉलर पड़े हुए हैं उनके पास, यानी 3 से 4 महीने वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं, ये अच्छी कंडीशन होती है। तो लेकिन पाकिस्तान बेल आउट पैकेज मांग रहा है, तो उसके साथ साथ उनके साथ डील भी हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त बहुत अरूज पर है, यानी इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 50% से भी ऊपर महंगाई इस वक्त है पाकिस्तान में। और जो गोल्ड का रेट है इस वक्त पाकिस्तान में वो 2 लाख से भी क्रॉस कर गया है, यानी यहाँ तक जो पेट्रोल है वो तो तारीख की बुलंदियों पर है इस वक्त, यानी तारीख़ी उसकी जो रेट है, प्राइस है, वो बड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में। 250 का 1 लीटर पेट्रोल आप डलवा सकेंगे, 250 का 1 लीटर पेट्रोल आप ले सकते हैं, यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, आटा बहुत ज़्यादा महंगा है और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, आप लाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है, गैस महंगी है, यानी बहुत महंगाई हो चुकी है और पता नहीं क्या बात है। और फिर ये हुक्मरान उनको चाहिए कि होश के नाखून लें, ज़रा सोचें, कौम के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें। जिस तरह बांग्लादेश तरक्की कर रहा है या कोई और हमसाया मुल्क कर रहा है, उसको देखें, उससे सबक हासिल करें यार, इबरत पकड़ें क्या हो गया आपको और तरक्की की तरफ चलें, अपने मुल्क को ठीक करें। पता नहीं यार, उम्मीद तो है इंशाल्लाह बेहतर होगा एक दिन। व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।